माइलस्टोन को बिजनेस समझते हैं। आप लोग सब झूठ बोलते हैं, उसको मैं प्रूव कर दूंगा। पहले तो ये समझते हैं कि बिजनेस क्या होता है, ये तो हमको समझाने की जरूरत नहीं, सबको ही पता है बिजनेस क्या होता है, जो नहीं करता उसको भी पता है बिजनेस क्या होता है। बराबर है कि नहीं है? अब फाइनल स्टेज में कुछ गड़बड़े हुई है जिसके पीछे हम इसको बिजनेस समझते नहीं। सबसे पहले क्या है, मेरी जो सोच है, जो शुरुआत की सोच है इस बिजनेस को लेकर, वहीं से गड़बड़ होगी, चालू होगी। वहां से ये गड़बड़, आपकी जो एंट्री हुई ना इस बिजनेस में, वहीं से गड़बड़ हुई है। तो फर्क क्या है वो जानना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप माइलस्टोन बिजनेस के पीछे नहीं गए, माइलस्टोन आपके पीछे आ गए। यस, ये गड़बड़ हुई कि नहीं? आपने आज तक जिंदगी में क्या देखा? कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस के पीछे जाना पड़ता है। बिजनेस मेरे घर तक नहीं आता, मेरे को घर से निकल के बिजनेस के पीछे जाना पड़ेगा, तब जाके बिजनेस होता है। अब इधर क्या हुआ, आप बिजनेस के पास नहीं गए, माइलस्टोन आपके पास कोई लेके आया, चाहे आपके घर पे लेके आया, आपको उठा के हॉल पे लेके गया, पर माइलस्टोन चल के आपके पास आया। तो जब कोई बिजनेस हमारे पास चल के आता है और ऐसे आदमी के पास आता है जिसकी ये सोच है कि बिजनेस के पीछे जाना पड़ता है, बिजनेस नहीं आता, मुझे जाना पड़ता है, तो जब ये बिजनेस चल के आता है तो सोच फर्क होगी कि नहीं होगी? तो हमारी सोच क्या होगी कि माइलस्टोन मेरे पास चल के आया है, इसका मतलब क्या है कि पक्का ये जो बिजनेस लेके आया मेरे को फंसाने के लिए आया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कैसे हुआ कि कोई मेरे पीछे आया, मेरे घर तक आया, मेरे को बिजनेस दिखा रहा और उसको बोलता है कर ले, तो ये मेरे पास आना ही मेरे लिए एक उल्टा काम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? 12 बजे ताली बजाओ सर के लिए। तो पहला कार्यक्रम क्या हुआ, ये बिजनेस आपके पास चल गया, इसके लिए वहीं से आपकी सोच गड़बड़ होनी चालू हो गई। अरे मेरे घर तक लेके आया, मतलब ये फंसाने आया, ये मेरा पैसा निकलवाने आया, पक्का इसी को कुछ फायदा। ऐसी हमारी सोच थी कि नहीं थी? ठीक नहीं थी। आपने देखा बिजनेस के पीछे जाना पड़ता है, यहाँ पे माइलस्टोन आपके पास है। दूसरा बात क्या हुआ कि बिजनेस को चालू करने का ये आपको आके क्या बोला कि 10-20 हजार की शॉपिंग करो तो तेरा बिजनेस चालू होता है, बोला कि नहीं बोला? अब आपका दिमाग ने क्या जवाब दिया? आपके दिमाग ने जवाब दिया 10-20 हजार में कौन सा बिजनेस चालू होता है? पान की दुकान में भी लाख 2 लाख लगता है, ये मेरे घर पे आके बोला 10-20 हजार में चालू होता, पक्का झोल है। मेरा दिमाग बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? अब आप देखिए, यहाँ पे आपकी लागत कुछ नहीं है, 10-20 हजार का आपने शॉपिंग किया जिसमें आपको प्रोडक्ट मिल गए, तो आपके दिमाग में घुस ही नहीं रहा है कि ये बिजनेस है। तीसरी चीज क्या हुई कि 10-20 हजार का बिजनेस अगर आप 3 से 4 साल दिल से करोगे तो आप करोड़पति भी बन जाओगे। ये तीनों चीजें जो आपके साथ हुई, किसी ने आपके दिमाग को करप्ट कर दिया। करप्ट समझते हैं? वायरल डाल दिया क्या ये बिजनेस नहीं है। घर तक आना, 10-20 हजार में चालू होना और 10-20 हजार का बिजनेस लाखों करोड़ों देगा, ये भी हजम नहीं हो रहा है। क्योंकि आपने जिंदगी में क्या देखा है? आपने जिंदगी में ये देखा है कि अगर पान की दुकान में लाख 2 लाख डालेंगे तो हजारों कमाएंगे, ज्यादा डाल के कम कमाई होती है। अगर आप लाखों डालोगे ट्रेडिशनल बिजनेस में तो हजारों कमाओगे, आप करोड़ों डालोगे तो आप लाखों कमाओगे, और आप अरबों डालोगे तो करोड़ों कमाओगे। वो सीक्वेंस है, बराबर है कि नहीं? यहाँ पे उल्टा हो गया। यहाँ पे बिजनेस मेरे घर पे आया, लाखों करोड़ों छोड़ो, ये तो हजारों में चालू हो गया, और हजारों में चालू हो गए बोलता करोड़ों कमाओ। तो ये तीनों चीजें देखने के बाद क्या लगता है? पक्का फंसा दिया। तो मैं बोल तो रहा हूँ बिजनेस, पर मैं इसको बिजनेस समझता नहीं, क्योंकि तीनों घटनाएं मेरे को, मेरे दिमाग से इसको बिजनेस सोचने के लिए ही मंजूर नहीं हूं। तो देखिए, अभी नॉर्मल बिजनेस क्या होता है, अब आप मेरे को बताइए, समझ लीजिए, आप माइलस्टोन में डिस्ट्रीब्यूटर है कि नहीं है? यस, है ना? माइलस्टोन में आपने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली। अब समझ लो बाजार में आप हो या घर पे आप बैठे हो, अब आपके पास कोई पतंजलि की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेगा। पतंजलि नाम सुना आपने? यस। डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेता है कि आपका एरिया है और आपके एरिया में इतने किलोमीटर के अंदर एक आप ही की पतंजलि की दुकान रहेगी, यहाँ के आप डिस्ट्रीब्यूटर इस दुकान का आपको डाल। तो पतंजलि की अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लोगे, कम से कम वो 25-50 लाख का माल रखने को बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तभी तो आपको मिलेगा।
अब आप मेरे को बताइए, अगर आपको ये 25-50 लाख का डिस्ट्रीब्यूटरशिप का ऑफर पतंजलि या किसी भी कंपनी का आता है, तो आप बिना सोचे समझे 25-50 लाख डालते क्या? मैडम मुझे जानता हूँ डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए जाए। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको समझ में आ रहा है? पतंजलि की डिस्ट्रीब्यूटर 25-30-50 में मिलेगी। 25-30-50 डालने से पहले आप 4 बार सोचोगे कि नहीं सोचोगे? और डालने से पहले आप पूरे बिजनेस को अच्छी तरह से समझोगे कि नहीं समझोगे? कि कौन कौन सा मटेरियल यहाँ पे चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा तो कैसे चलेगा, ये पूरी जानकारी संतुष्ट होने के बाद आप बोलोगे हाँ अब मैं पैसे डाल के लेता हूँ। और एक बार जब ये चालू होता है तो उसको चलाने के लिए कुछ समय आपको लगेगा कि नहीं लगेगा? इस दुकान को जो मैंने पतंजलि के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप के सेट होने के लिए टाइम लगेगा, बराबर है कि नहीं है? अब ये सेट होने के कार्यक्रम में 1-2 साल भी लग सकता है, लोगों को पता चलने में, वापिस आने में, प्रोडक्ट का जानकारी मिलने में, रिजल्ट आने में, सब में टाइम लग सकता है। टाइम लगने तक आपको पता है 1-2 साल इसको जमने में जाएगा, जैसे जैसे खबर फैलेगी और लोग आएंगे, मेरा टर्नओवर बढ़ेगा। इस बीच में सेट होने के बीच में अगर कहीं पे भी पतंजलि की डिस्ट्रीब्यूटरशिप में अगर आपको प्रॉब्लम आई तो आप इसको बंद कर दोगे क्या? नहीं, कोई भी एक प्रॉब्लम है, आप क्या सोचोगे? बंद करो, शटर नहीं करना पतंजलि में, हटाओ। 50 लाख डालने के बाद तो सोच आएगी क्या? 50 लाख डालने के बाद क्या सोचता है? प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढेंगे। भाई 50 लाख लगाए, ऐसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा, पूरी कोशिश करूंगा इसको चलाने की। जब सारे काम फेल हो जाएंगे उसके बाद सोचूंगा बंद करना कि नहीं करना। बंद करना सबसे लास्ट में आएगा। प्रॉब्लम जितनी आएगी आप सॉल्यूशन ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे? आज रियल बिजनेसमैन ऐसे करता है कि नहीं करता है? दुनिया भर की प्रॉब्लम आती है, बंद करता है कि कोई नहीं? कब बंद करता है? जब उसको लग जाता है कि नहीं अब नहीं होता, सारी चीजें आजमा ली, अभी भी नहीं चल रहा, बंद कर। नॉर्मल बिजनेस में जब 25-50 लाख लगाए जाते तो सोच अलग होती है। यहाँ पे 10-20 हजार लगे ना तो शुरू में फट से हुआ और बस उससे भी जल्दी फट से हुआ। एक प्रॉब्लम है हटाओ माइलेज, यही माइलेज का 50 लाख रुपए दो, उस वक्त देखते कैसे माइलेज बंद करते। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, मैंने दिमाग तो सही कर लिया। अब जब तक मैं इसको सही नजर से देखूंगा नहीं तो मैं इसमें टिकूंगा कैसे? तो आज ये 3 चीजों के पीछे हमारा देखने का नजरिया, समझने का नजरिया सब उल्टा है। इसी के लिए सब कुछ ठीक होने के बाद भी ये पहला हर्डल मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड दिखाया नहीं दिखाया, पहला कार्यक्रम था दिमाग। कब ये सेट हुआ आपने वो रुकावट पार कर दिया, अगली रुकावट आएगी सही तरीके से बिजनेस को ही नहीं देखोगे तो सही दिमाग करके होगा क्या? तो आज मेरे को सही नजर से माइलेज देखनी है। तो एक्चुअल में बिजनेस होता कैसे हम सबको पता है। तो जैसे मैंने बताया हमारी एक्टिव और एग्जिट बहुत आसान है। 10-20 हजार लगाएंगे तो 10-20 हजार क्या होता है, सामान तो आ ही गया ना, बंद भी कर दिया तो अपना क्या लेके जाए, ये सोच है हमारी। इसके लिए बिजनेस बहुत जल्दी बंद हो जाता है क्योंकि हमारा परसेप्शन गलत है। तो हमको क्या लगता है माइलेज स्कीम है, लॉटरी है, चेन सिस्टम, ये हमारा दिमाग बोलता है। तो ये चेन सिस्टम है क्या? कुछ लोगों को ये मेंबर बनाने का बिजनेस लगता है, यहीं पे बैठे हुए इस हॉल में मेंबर बनाने का बिजनेस। मैं इसका मेंबर बन गया, तुम मेरा मेंबर बनता है क्या? हमने कोई मेंबर बनाने की सोसाइटी मेंबरशिप खोल कर रखी है क्या? कुछ लोगों को ये रातों रात अमीर बनने का बिजनेस लगता है, कुछ लोगों को 2 आदमी लाने का बिजनेस लगता है। 2 तो आगे सर करोड़पति कब बनूंगा, अरे 2 आदमी लाने का बिजनेस है, ये एक अलग ही बिजनेस है। हमारी देखिए क्या होता है ना, जब बिजनेस की सोच गड़बड़ होगी तो काफी सब गड़बड़ होने लग जाती है। तो आज ये बिजनेस है और माइलेज एक बिजनेस है, वो सोच कर आपको काम करना। आज मेरा दिमाग ये सब बोलता है माइलेज के बारे में। क्यों बोलता है? वही 3 कारण के पीछे। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, समझना चाहेंगे आप? यस। हमारी आवाज ही चाय के साथ में गुम हो गई। देखिए भले आपके घर तक माइलेज आया या आपको उठा के आपकी टिकट भर के किसी ने माइलेज हॉल में जाके दिखाया आपको, और माइलेज या डायरेक्ट सेलिंग एक अलग ही दुनिया है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है मैं आपको छोड़
आज ये हमारा हालत है इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जानते हैं आप, बेरोजगारी। अगर आप यहाँ देखेंगे 2024 सबसे ज्यादा बेरोजगारी थी, मतलब लोगों के रोजगार छूट गए। 9.2 बेरोजगारी है। आपको बड़ी बड़ी कंपनियों की खबर आ जाती है, ट्विटर ने निकाल दिया, फेसबुक ने निकाल दिया, छोटी छोटी कंपनियों ने कितना निकाल दिया जो पेपर में है, कितने लोगों की रोजगारी जा रही है आज की डेट में। ये एक सीन आपको आसपास दिखाई देता है कि नहीं देता है? एक तो बिल्ली बहुत मुश्किल है, और जो बिल्ली उसके भी जाने के खतरे हैं। हम ऐसे खतरे में बैठे हुए हैं, और ऐसे खतरे में हमको माइलेस्टाइल मिली है। तो मैं तो एक ही चीज जानता हूँ, लोगों को बोलता भी हूँ कि जिन्होंने अच्छे कर्म किए उनको माइलेस्टाइल मिली, और जिनकी किस्मत अच्छी है उनको डायरेक्ट चली। आपको नए हो, आपकी समझ में नहीं आई, तो कल को गलती से आप कामयाब बन गए, वही चीज आप माइक पे लेके बोलते हुए मिलो। क्योंकि नॉर्मल जिंदगी, जैसे आप संतोष सिंह जी हो गए, हमारे मनीष सिंह जी हो गए, आज इनकी जिंदगी चेंज हुई कि नहीं हुई? और एक टाइम ये आप ही की तरह डिस्ट्रीब्यूटर की तरह ही थे, उससे भी को नहीं लगता था। पर आज ये माइक पर खड़े होकर बोलते कि अगर माइलेस्टाइल नहीं होती, डायरेक्ट सेलिंग नहीं होती, तो आज इनकी जिंदगी वो नहीं होती जो आज है। आज इनकी जो जिंदगी चेंज हुई, जिस लेवल पे भी चेंज हुई, वो डायरेक्ट सेलिंग और माइलेस्टाइल को लेकर हुई। तो आज अगर आप इस हॉल में बैठे नए हैं, तो आज आपको ये बात हजम भी नहीं होगी, समझ में नहीं आएगी। पर अगर इसी कंपनी में आप 5 से 7 साल सही तरीके से काम करके निकाल लोगे, एक दिन आएगा आप ही माइक पे बोलोगे कि मेरी जिंदगी अगर किसी ने चेंज की, वो इस इंडस्ट्री ने चेंज करी और इस कंपनी ने चेंज की। डायरेक्ट सेलिंग किस्मत वालों को चेंज की। और हम इतने किस्मत वाले के ऐसे टाइम पे हमको मिली जब सब गड़बड़ चल रही है, वॉर चल रहा है, ये चल रहा है, थर्ड वर्ल्ड वॉर की बातें हो रही है, सुना है? और अब की बार बोलते बम नहीं आएंगे, वो जमाने चले गए जब बम से लोग मारे जाते थे। अभी बोलते हैं वायरस छोड़ देंगे हवा में, तुम्हारे घर हम हमारे घर। इस टाइप के वॉर होने वाले अब की बार आने वाले टाइम में। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, बाहर वातावरण बहुत गड़बड़ चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, सब चल रही है नहीं चल रही है? इसके ऊपर से एक और बवाल आ गए, एआई। ये बोलते 100 लोगों का काम अकेला कर देगा, ये 99 जाएंगे कहाँ? एक तो चलाने वाला चाहिए। कभी सोचा इस बारे में? बहुत तेजी से बढ़ गया ये। अभी चल रहा है मार्च, अक्टूबर में लोगों को एआई का पता ही चला था, मार्च तक में बहुत सारे लोगों ने यूज कर लिया, और दिसंबर आते आते ये घर घर में घुस चुका होगा। और ऐसे एआई के जमाने में जहां पे काम करने के लिए एआई है, तो लोगों की नौकरियां जाएंगी कि नहीं जाएंगी? आज जितने भी लोग सोच रहे कि नहीं मेरा कुछ नहीं होगा, जिन जिनका हो गया वो भी यही सोच के बैठे हुए। आज सब तरफ से तो हम गड़बड़ में, और फिर हम ऐसे चौड़े होकर बैठते हैं, उस पर हमको माइलेस्टाइल मिला, डायरेक्ट सेलिंग मिला, इसी कदर भी नहीं है। यही एक इंडस्ट्री है जिसमें एआई का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आदमी लगेंगे और आदमी चाहिए हमको। बेरोजगारी हटाने में यही एक इंडस्ट्री, ये एक सिंगल इंडस्ट्री जिसके अंदर भारत की पूरी आबादी को पूरा इन्विटेशन है। आओ और अपनी रोजगारी बेरोजगारी सब हटा के इसमें काम करो, और इसके अंदर तुम्हारा काम हो जाएगा। कोई एक इंडस्ट्री बताओ जो ये गारंटी देती है जितने भी भेज दे हम ले लेंगे, ऐसा कोई है क्या? तो आज हम लोग अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? तो आज हम महंगाई से जूझ रहे हैं, वो स्लाइड तो इसमें डाली नहीं मैं। महंगाई है कि नहीं है? जबरदस्त महंगाई है। आज आप 1 साल पहले देख लो और अब का देख लो, हर साल ये लेवल ऊपर चलता हुआ चला जा रहा। हमारी कमाई उस हिसाब से बढ़ती रही, जिस स्पीड से महंगाई ऊपर चलती हुई चल रही है कि नहीं है? ऊपर से साइबर स्कैम, ये स्कैम, वो स्कैम, दुनिया भर के कार्यक्रम चल रहे हैं। इन सब के बीच में हम रहे और हमको एक ऐसा बिजनेस मिला है जिसमें हम सोचने के लिए भी तैयार, और ये सब चीज से बचा सकता है। तो आपको एक चीज बता सकती है, वो है डायरेक्ट सेलिंग और माइलेस्टाइल। इन सबसे फूल प्रूफ अगर कोई इंडस्ट्री है वो है डायरेक्ट सेलिंग। इन सब का कोई असर, बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है, एआई से कोई लेना देना नहीं। आप इधर काम करो, बाहर कुछ भी होता रहेगा, आप सुरक्षित हो। कोरोना ने वो करके दिखाया कि नहीं दिखाया? कोरोना के टाइम में अगर सबसे ज्यादा
एक्स्ट्रा अगर इनकम किसी ने कमाई तो इस इंडस्ट्री के लोगों ने कमाई जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। Yes. आपके घर का ये बिजनेस आया है और ये है बहुत बड़ी इंडस्ट्री। आ रहा है समझ में? हाँ। अब देखिए अगर मैं आपको वर्ल्ड की बात बताऊं तो 11वें नंबर पे इंडिया है डायरेक्ट सेलिंग के टर्नओवर में। टर्नओवर मतलब आप समझते हैं कितना प्रोडक्ट बेचा जाता है इस इंडस्ट्री में। यूएसए सबसे नंबर 1 पे है 36,660 मिलियन यूएस डॉलर। ये यूएस डॉलर है और मिलियन है ये। तो यूनाइटेड स्टेट जो अमेरिका जो है ये सबसे विकसित देशों में से एक देश है और वहां पे सबसे ज्यादा टर्नओवर होता है। तो ये इंडस्ट्री है कि नहीं है? भले आपके घर तक आई, आपके घर तक किसी ने आके समझाया या आप छोटे से हॉल में जाके समझ गए तो ये इंडस्ट्री है कि नहीं है? तो क्या ये 2 आदमी लाने का बिजनेस है? ये मेंबर बनाने का बिजनेस है? ये इंडस्ट्री है। ये समझना बहुत जरूरी है। आपके घर तक आई, आपके पास तक चली गई, इसका ये मतलब ये इंडस्ट्री नहीं है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री। यूनाइटेड स्टेट जैसी कंट्री आज 36,000 मिलियन का टर्नओवर कर रही है। इंडिया 11वें नंबर पे। यहाँ की आबादी जितनी यूनाइटेड स्टेट की आबादी मेरे ख्याल से उससे ज्यादा 50 गुना ज्यादा इंडिया के पास आबादी है। इस बिजनेस के अंदर हमको लोग ही तो चाहिए कंज्यूम करने वाले और इसका नेटवर्क बढ़ाने वाले। और वो अगर दुनिया में सबसे ज्यादा किसी की बात है तो वो हिंदुस्तान है। और हम लोगों को फक्र होना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी साथ साथ में डायरेक्ट सेलिंग में आ गए। आज जो इंडिया है वो आज 11वें नंबर पर। जिस स्पीड में इंडिया में काम हो रहा है आने वाले समय में कहीं जाके 5वें 6वें पे पहुंचेगी। और जब इसका ये जो टर्नओवर होता है ना डायरेक्ट सेलिंग का, समझ लो ये इंडिया में टर्नओवर हुआ तो इसका सिर्फ प्रोडक्ट का लेना देना नहीं हुआ, इसमें लोगों को कमीशन क्या है। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes. ये एक ऐसा मॉडल है कि आप खरीदोगे बेचोगे तो आपको कमीशन मिलता है। इसके ऊपर कमीशन बढ़ता है। कितनी बड़ी बेरोजगारी हट रही है इसके ऊपर। कितने घरों के चूल्हे चल रहे कि नहीं चल रहे? आज भले आपके घर तक आया है, छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, लोगों के घर चल रहे और लाखों लोगों के घर डायरेक्ट सेलिंग से चल रहे। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और इंडिया में इसकी शुरुआत है। हम लोग ये भी लगती है सही टाइम पे हमारी एंट्री हो गई। और अगर मैं आपको इंडिया की बात बताऊं तो इंडिया के अंदर इकोनॉमिक टाइम में बोला जाता है कि 64,500 करोड़ 2025 में इधर का टर्नओवर हो जाएगा। 64,500 करोड़ का अगर टर्नओवर करने वाला कोई भी है वो इंडस्ट्री है कि नहीं? यस। आपके ड्राइंग रूम से तो बड़ी है। मानते कि नहीं मानते? हम इसके बारे में क्या सोच के बैठे थे और ये एक्चुअल में क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। तब जाके दिमाग में घुसेगा कि वाकई में एक बिजनेस में आए। 64,500 करोड़ ये 2025 का एस्टीमेट है और ये बढ़ने वाला है और इसी के अंदर सब कमीशन बढ़ते हैं। कितने लोगों को ये कमीशन बांटा गया और कितने लोगों तक ये पहुंचा होगा, ये वो इंडस्ट्री है। और अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूं जहां पे नौकरियां जा रही हैं तो इस साल 180 लाख लोगों को डायरेक्ट सेलिंग से रोजगार मिलेगा, रोजी रोटी मिलेगी। डायरेक्ट सेलिंग की वो ताकत है। ये 18 की जगह 180 की जगह 1800 भी हो जाएगा तो भी डायरेक्ट सेलिंग मना नहीं करेगी। बोली और भी आना दो सबको भी रोजगार डायरेक्ट सेलिंग दे सकती है। कोई इंडस्ट्री नहीं दे सकती जो डायरेक्ट सेलिंग दे सकती है। आने वाले आज के बाद सोच चेंज करेंगे। भले आपके घर तक आया हो 10-20 हजार में चालू हो पर है इंडस्ट्री और पोटेंशियल बहुत बड़ा है आपके लिए भी और इंडस्ट्री। लोगों की शक्लों में चाय दिखाई दे रही है। रेडी है सर? और फाइनल जो रेडी है